6 महीना का गर्भवती छेल अगर मार देलकै। प्रेग्नेंट थी वो, उसको कुछ भी खाने का मन करता था ना, खाने के लिए नहीं देता था। मतलब प्रेग्नेंट औरत को होता है ना कुछ खाने का मन होता है, सब चीज़ के लिए वो मना कर देती थी। घर वालों कुछ नहीं खाने के लिए देता था, परिवार वाला जो बनता है रूखा सूखा का क्या वो तो गाड़ दिलकै भैया डाही बेटी तोरा अपना भाई बाप को मर गल छौ से कभी ओतऽ से दैला नहीं देल है छौ, कहीं ओतऽ से दतू। फिर लड़की का हत्या जो है वो कल 8 बजे से पहले कर दिया गया था और कॉल आया आपको 8 बजे के बाद कि हम ठीक है। हाँ। क्यों, मतलब क्या लग रहा है, कौन कॉल किया होगा? किसी दूसरी लड़की से कॉल करवाया था, उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो सो बाहर भी निकाल लिया था। पहली बात तो अगर खुद वो मरी होती तो घर वाले भागते नहीं, और दूसरी बात कि वो लटकी रहती कोई छूता नहीं उस लाश को। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं से बनता ये कहीं से बनता नहीं है। तो हम यहाँ पे नाखून का निशान है, पीठी में भी नाखून का निशान है, यहाँ भी नाखून का निशान है, और चूड़ी कलाई जो है सो फूटा हुआ है, और चेहरे पे क्या लग रहा है कैसे मारा गया होगा? उसको जो है सो जैसे कि हम लोग समझ पाते हैं कि जैसे हाथ को पकड़ने से चूड़ी फूटता है, चूड़ी फूटा है उसका वैसे, और तकिया से मुंह उसको दबा करके गला दबा करके मार दिया गया है। अगर जिस लड़की को आपने विवाह करके लाया है, अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं तो आप उसके घर वालों को बोल दीजिए कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। ये जो मांग रहा था तो क्या किस वजह से मांग रहा था? कि बिजनेस करने के पर्पज से, तो बिजनेस करने के लिए लड़की का पैसा जी 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 जी, देखिए दहेज मांगा जा रहा था इसलिए क्योंकि बिजनेस करना था लड़का को, और वो भी लड़की के माँ बाप के पैसों से बिजनेस करना था। आप समझ सकते हैं। आप चाहे दहेज के मांग कैल जाए छले, पहले से कैल जाए छले कि पहिने तो कैल छलै देने छलिए, थोड़ बहुत कते देने रहिए? पहले 9 लाख रुपया सब किछ के देने रहिए, सब 9 लाख रुपया पहले हाँ दहेज देने रहिए। हाँ 5 भरि सोन लेने। लड़का की करे छले? कल के हम बम्बई में रहे छियै, ड्राइवरी करे छियै, कोचिंग करे छियै, आ ओकरा शादी भेला के बाद ओ एको दिन के लेल नहीं वो बाहर गेले। नैहर से तू तेल ला साबुन ला दुनिया ला जहाँ जे साँठ उसार में देने रहिए वो तो खत्म भ गेले। तकर बाद ओकरा मारपीट करऽ लगले। ओकर जरूरत के लड़की के सामान हो छले तो कहले अपन घर से, हाँ नैहर से आन तो ओकरा ककरो से वो बात नहीं करऽ दै छले, केकरो से नहीं, फुआ से नहीं, चाची से नहीं, दादा से नहीं, दादी से नहीं, मम्मी से नहीं, पापा से, केकरो से नहीं बात। जब कहे छले बात करबे तब कहे पहिने पाई मांग तब से तोरा बात कर देबो, कंठ परिवार से बात कर दो, वो पाई पहले दे तक। हाँ मोबाइल छीन लेने रहे, अगल बगल चोरा नुका के कखनो बात नहीं ककरो से कर दै छले, ककरो से बात करैये नहीं दै छले। पहले वो मारपीट किछ करे छले लड़का? हाँ सब करे तो एले चैत में मारपीट केने रहे तो अन्ने रहे तो 10 दिन रखल के तू अखन से अखन या नहीं एमे तो जिंदगी बर्बाद कर देबू। तो डर से चल गए, हमरा तो रहना है वही घर में, हमरा तो दोसर करना नहीं है। एक बेर लोक भ जाए छे तो दोसर बेर नहीं ना लड़की चाहे छे हमरा दोसर शादी हुआ, तो वही लक से वो चल गए। वही घर में पेशेंट है, इलाज के लिए पैसे न हो लेकिन उसको दहेज चाहिए। अब के नहीं ब्याह कर्जा सधले, नहीं ओकर माय बीमार भाई बीमार, आ हेबा वो लड़की के खलास कर दिलकै। ठोपनी भरक बच्चा के जान ल लेलक, ओरा तरपा तरपा के मारलक सब तरहे। हम जाना बदल हम ओकरा बेटा नहीं भोगे एकटा मर्डर नहीं छी, ई साथ दूटा मर्डर छी, दूटा जान के ई ल लेलकै ये। बच्चा के केलकै, बच्चा एकटा बच्चा धरती पर अबै से पहिने जान दऽ देलकै माय के गर्भ में। का दिखा देने के लिए आप देख सकते हैं कि 20 साल की ये लड़की है, और आप समझ सकते हैं कि इस लड़की को जो है वो प्रेग्नेंट ये लड़की थी, और उसके बाद इस लड़की को 1.5 साल शादी का हुआ था। पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि 9 लाख रुपया करीब जो है वो शादी में खर्चा हुआ था। हम लोग 9 लाख तक जो है वो खर्चा किए हुए थे, और उसके बावजूद जो है वो लड़का 5 लाख रुपया फिर से मांग रहा था कि 5-6 लाख रुपये दीजिए क्योंकि हमको बिजनेस करना है। आप समझ सकते हैं कि जो माँ बाप जो है वो कैसे कैसे जोड़ के बेटी के लिए शादी के लिए बचाते, और उसके बाद फिर से मांगा जाता था। ये लोग कह रहे हैं जब लड़की प्रेग्नेंट थी वो खाने के लिए कुछ मांगती थी तो वो उसको नहीं मिलता था, बोला जाता था कि घर से लेके आइए। मतलब घर से साबुन सर्फ हर चीज़ वो जो है वो अपने मायके से लाती थी, और उसके बाद जो है वो रहती थी। सोचिए, कह रही हैं कि एक ब्लाउज तक नहीं उसको मिलता था, मतलब हर एक छोटा छोटा चीज़ जो है वो उसको अपने घर से लाना पड़ता था, और बार बार मारा पीटा जाता था, बार बार उसको प्रताड़ित किया जाता था, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप पैसा लेके ला के दो तभी आपको बात भी करने देंगे। हालांकि यहाँ तक का उनके जो लड़की का जो परिवार था उससे किसी से उसको बात करने देते थे ये लोग।
क्योंकि उन लोग को पैसा चाहिए था। वो कहते थे पहले पैसा दो उसके बाद हम बात करने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दहेज का जो है वो कैसा स्थिति है बिहार में। और ये हमको लग रहा है कि इस मंथ का दूसरा घटना है जो दहेज की वजह से किसी लड़की को मारा गया है। कुछ दिन पहले ही आप लोग को दिखाए हुए थे कि एक लड़की को जो है ऐसे ही दहेज की वजह से मार दिया गया था, और यहाँ तो वो प्रेग्नेंट भी थी। अपना पत्नी के तैयारो में चाहे छलै, कुछ पूरा नहीं कर रहल छलै, से मैं से मंगा के तू हरदम तैयार में रह। हाँ, ओनाहिए भदोसनी और जे कि नहीं रह, सिंगार पेटार में रह हमेशा। आ आनि के नहीं दै छलै, ओकर माय भेजै छलै ओकरा भै दिया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ का नहीं लीजिए। लेकिन किसी को मार पीट के उसके परिवार वाले को कहना है कि आप पैसा ला के दो, आप तब आप अपना शौक़ पूरा करो, ये कहीं से उचित नहीं होता है। और बाद में उसको मार देना, जान से मार देना, ये कितनी बड़ी अपराध है आप समझ सकते हैं, वो भी जब एक लड़की प्रेग्नेंट हो। तो ये घटना है सुगौना पंचायत राजनगर प्रखंड, राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुगौना पंचायत आता है, वहाँ का ये घटना है। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी के सदर अस्पताल में, और आपको बता दें कि एक मामला सामने आया जिसमें एक प्रेग्नेंट 6 मंथ की प्रेग्नेंट लड़की को जो है वो ससुराल वाले दहेज की वजह से ही मार देते हैं। आए दिन हम लोग हॉस्पिटल आते हैं और आप लोगों को इस तरीके का घटना सुनने को मिलता है। कहीं पे आप लोग कुछ दिन पहले भी देखे हुए थे कि एक लड़की को जो है वो इसी दहेज की वजह से जो है वो बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था और मार दिया गया। वैसे यहाँ पे भी हुआ है। 1 साल 5 मंथ इतना दिन शादी हुआ था और लड़की 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद इन लोग का कहना है कि एक दिन पहले, मारने से एक दिन पहले ससुराल से कुछ लोग आए भी थे और धमकी भी देकर गए हुए थे कि अगर आप लोग दहेज नहीं दीजिएगा तो हम लोग लड़की को जो है वो जान से मार देंगे, नहीं तो आप लोग लड़की को जो है वो अपने घर पे ले जाइए। ये मामला जो है वो राजनगर प्रखंड के सुगौना पंचायत के ठिठा गाँव का है। और यहाँ पे उनके परिवारजन आए हुए हैं, पोस्टमार्टम के लिए शव आई हुई है। तो उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं। और ये जो घटना हुआ है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि एक दिन पहले चेतावनी देकर गए थे, तो ये घटना को किस तरीके से देखते हैं। और क्योंकि सोच सकते हैं आप कि 20 साल की लड़की थी और सिर्फ 1.5 साल शादी हुआ था। जब शादी होता है तो लड़की बहुत तरीके का सपना देखती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचती है कि दहेज की वजह से जो है वो ऐसे किसी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मतलब आए दिन बिहार में जो है वो ऐसी घटना होती रहती है, दहेज की वजह से लड़कियों की जो है वो कहीं ना कहीं बलि चढ़ती रहती है। बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुजीत। क्या लड़की के कौन हुए आप? लड़की के चाचा हुए। ये आप लोग का 1.5 साल हुआ था शादी, मतलब 1 साल से 5 जी जी जी, शादी में हम लोग भी अटेंड थे। हाँ जी जी। क्या वहाँ पे उस टाइम पे कुछ दहेज का बात हुआ था? दहेज का जो बात हुआ था, लेन देन का जो बात हुआ था, वो सब दे दिए थे। जो कुछ भी बाकी था वो बोले जो 5-6 साल होने दीजिए, थोड़ा हम भी निश्चिंत होते हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार के आदमी हैं, ठीक है। और उसकी मम्मी भी बीमार रहती है और पापा भी जो है सो अकेले कमाने वाले हैं और वो भी कोठीबाड़ी में काम करते हैं, ठीक है। तो उनको उतना औकात नहीं है कि वो इतना जल्दी वो पूरा कर सके। लेकिन इनको इतनी तत्परता थी कि इन्होंने दहेज के कारण टाइम भी नहीं दे पाए और इस हत्या जैसे घटना को अंजाम दे दिए। अच्छा, एक दिन पहले जब आप लोग के घर पे वो लोग आए हुए थे लड़की के ससुराल वाले, तो क्या बोल कर गए हुए थे? वो ये बोल के गए थे कि अपनी बेटी को ले आइए, ठीक है, हम आपकी बेटी को नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने दहेज का तत्काल बात नहीं किए, दहेज का बात फोन पे किया गया। पूछे न, मतलब घर वाले पूछे नहीं कि आप लोग क्यों नहीं रखना चाहते? हाँ, क्या एकदम से धमकी दे के चला गया। क्या कारण है, नहीं कारण है, वो कुछ नहीं बताया। बोला हम आपकी बेटी को नहीं रखना चाहते हैं। तो आप लोग कुछ आगे बोले थे कि क्या बात? हम लोग सोचे जो ठीक है, यदि ऐसा बात है तो हम लोग आज नहीं तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि दहेज की वजह से ही ऐसा। हाँ बिल्कुल, हम लोग को समझ में आ गया था कि जो है सो दहेज का बात ही होगा। तो हम लोग जो है सो सामाजिक स्तर पे कुछ निर्णय लेते, तब फिर प्रशासन को फ़ोन करते, जो यदि हमारे अंदर में नहीं रहता तो हम लोग सोचे जो प्रशासन से पहले हम अपने सामाजिक स्तर से सारे समाज मिल करके वहाँ पे जाएं, ठीक है, सारे समाज मिल करके वहाँ पे जाएं और वहाँ भी समाज होगा, वहाँ पे भी समाज लोगों को बैठाया जाएगा। सारे लोग मिल बैठ करके विचार करेंगे इस बात पे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने जो सो नेक्स्ट लोग सोचे हुए थे कि ससुराल नेक्स्ट डे हम लोग, हाँ, नेक्स्ट रोज का हम लोग प्लान बनाए हुए थे, जो हम लोग जाएंगे, मतलब कि कल का प्लान बनाए हुए थे। लेकिन कल हम जाते ही उससे पहले हमको फ़ोन आ गया कि दादाजी हम ठीक हैं,
सो आप लोग नहीं आइए, सो हमको जो है सो कोई दिक्कत नहीं है, हम सही हैं। मम्मी पापा से हमको रिश्ता नहीं है, वो हमको नहीं ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उनसे रिश्ता हम तोड़ लिए। कल आपको सुबह में ऐसा कॉल आया, जबकि हत्या हो गया था 8 बजे से पहले ही, और ये कॉल आया 9 बजे। लड़की का हत्या जो है वो कल 8 बजे से पहले कर दिया गया था और कॉल आया आपको 8 बजे के बाद कि हम ठीक है। हाँ। क्यों, मतलब क्या लग रहा है, कौन कॉल किया होगा? किसी दूसरी लड़की से कॉल करवाया था। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी दूसरी लड़की से। भतीजी बन के दूसरी लड़की। हाँ जी बिल्कुल। और जब ग्रामीणों के द्वारा आप लोग वहाँ पहुँचे नहीं और पता नहीं चले कि ऐसे ऐसे लड़की को मार दिया गया। और वो लोग उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो सो बाहर भी निकाल लिया था, लेकिन हमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो सो सूचना मिली, गुप्त हम रखना चाहते हैं उन ग्रामीणों का नाम, उनसे सूचना मिली तो हम लोग जो है सो आनन फानन में वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही पहुँचने की खबर उन लोगों को लगी तो वो जो है सो लाश को फिर जो है सो अपने घर पे रख दिया, बेड पे सुला करके रख दिया, और सभी लोग घर से फरार हो गए। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो सभी लोग फरार थे, कोई नहीं था। और हम लोग के पहुँचने के तुरंत बाद जो है सो थाना भी, राजनगर थाना भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, और उन्होंने तहकीकात जारी रखा, अपना तहकीकात किया। और जहाँ तक वहाँ के लोगों का कहना था कि लड़की ने फांसी लगा करके मारा है, तो कुछ न कुछ एविडेंस होगा, जैसे कि गले पे निशान होना चाहिए, पंखे में कोई न रस्सी होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा निशान एविडेंस हमको वहाँ पे नहीं मिला जिससे कि हम ये समझ पाते। तो अगर खुद वो मरी होती तो घर वाले भागते नहीं, और दूसरी बात कि वो लटकी रहती, कोई छूता नहीं उस लाश को। बिल्कुल। ये कहीं से बनता ये कहीं से बनता नहीं है, तो हम लोगों ने जो है सो लड़की के शरीर पे कुछ ऐसा निशान आप लोग देखे? निशान है। हम लोग जैसा कि देख पाए, यहाँ पे नाखून का निशान है, पीठी में भी नाखून का निशान है, यहाँ भी नाखून का निशान है, और चूड़ी कलाई जो है सो फूटा हुआ है, और चेहरे पे क्या लग रहा है कैसे मारा गया होगा? उसको जो है सो जैसे कि हम लोग समझ पाते हैं कि जैसे हाथ को पकड़ने से चूड़ी फूटता है, चूड़ी फूटा है उसका वैसे, और तकिया से मुंह उसको दबा करके, गला दबा करके मार दिया गया है। चाहे तो तकिया से मारा हो या चाहे दबा लगा कर, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मतलब उसका, उनके जो हस्बैंड थे वो भी यहीं रहते थे? जी, वो भी यहीं रहते थे। क्या लग रहा है वो भी शामिल थे? जी बिल्कुल शामिल थे। अगर जिस लड़की को आपने विवाह करके लाया है, अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं तो आप उसके घर वालों को बोल दीजिए कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, साफ मना कर दीजिए हम नहीं जिम्मेदारी, या नहीं तो हम लोग को कुछ सोचने और विचारने का जो है सो वक्त दीजिए, हम आने ही वाले। ये जो मांग रहा था तो क्या, किस वजह से मांग रहा था? कि बिजनेस करने के पर्पज से। तो बिजनेस करने के लिए लड़की का पैसा जी। देखिए, दहेज मांगा जा रहा था इसलिए क्योंकि बिजनेस करना था लड़का को, और वो भी लड़की के माँ बाप के पैसों से बिजनेस करना था। आप समझ सकते हैं। आप चाची हुई लड़की की? बुआ। क्या शादी में आप लोग भी थे? हाँ, कोनो अथी नहीं छै गलती, ओकरा सब पता चले दहेज के मांग कयल जाइ छलै, पहले से कयल जाइ छलै कि पहिने तऽ कयल छलै, देने छलिए थोड़ बहुत। कते देने रहिए पहले? 9 लाख रुपया सब किछ के देने रहिए, सब 9 लाख रुपया पहले हाँ देने रहिए। हाँ, 5 भरि सोन लेने। लड़का की करै छलै? कल के हम बम्बई में रहै छियै, ड्राइवरी करै छियै, कोचिंग करै छियै, आ ओकरा शादी भेलाके बाद ओ एको दिन के लेल नहि ओ बाहर गेलै, ओतै रहलखिन। ओतै रहलाके बाद ओकरा कोनो ओकरा शौख मनोरथ जे दुनिया जहानी होइ छै किछु नहि ओकरा देलकै। गाम से नैहर से तू तेल ला, साबुन ला, दुनिया ला, जहाँ जे साँठ उसारमे देने रहिए ओ तऽ खत्म भऽ गेलै। तकर बाद ओकरा मारपीट करऽ लगलै। ओकर जरूरत के लड़की के सामान होइ छलै तऽ कहै छलै अपन घर से, हाँ नैहर से आन, तऽ ओकर माँ बीमार पड़ि गेलै, ओकरा ब्लड प्रेशर हाई भऽ गेलै, एगो किडनी नहि छै, तऽ ओहि लऽ कऽ ओ बीमार पड़ि गेलै, दरभंगा से इलाज चलै छै। तो लड़की सोचलकै हम माँ पापाके कहाँ से कहबै, एगो कर्जा तऽ सधबे नहि केलै, हम कतऽ से कहबै। तऽ कहलकै थोड़ बहुत मम्मी पापा से अहाँ बात कऽ कऽ से हमरा पाइ 5-6 लाख रुपया दिया दिअ, से हम किराना दोकान करब। कहलकै हम नहीं कहि सकै छी, नहीं कहि सकै छी तऽ ककरो से ओ बात नहीं करऽ दै छलै, केकरो से नहीं, फुआ से नहीं, चाची से नहीं, दादा से नहीं, दादी से नहीं, मम्मी से नहीं, पापा से, केकरो से नहीं बात। जब कहै छलै बात करबै तऽ काहे पहिने पाइ मांग, तब से तोरा बात कर देबो, कंठ पर से बात कर दो, वो पाई पहले दे तक। हाँ, मोबाइल छीन लेने रहे, अगल बगल चोरा नुका के कखनो बात नहीं ककरो से कर दै छलै, ककरो से बात करैए नहीं दै छलै। से जे नहीं कह पाबै छलै तऽ ओकरा हैत साल भर बीतलै। पहले वो मारपीट किछु करै छलै लड़का? हाँ, करैत एलै, चैत में जे छै से ओकरा अन्ने रहे, मारपीट केने रहे तऽ अन्ने रहे, तऽ 10 दिन रखलकै। फिर ओकरा फोन पर फोन, तू अखन से अखन या
नहीं एमे तो जिंदगी बर्बाद कऽ देबू। तो डर से चलि गेलै, हमरा तो रहना अछि ओही घर में, हमरा तो दोसर करना नहीं अछि। एक बेर लोक भऽ जाइ छै तो दोसर बेर नहीं ने लड़की चाहे छै हमरा दोसर शादी हुए। तो ओहि लऽ कऽ से ओ चलि गेलै। ओहि गेला के बाद आइ 6 महीना लऽ कऽ ओकरा ककरो से फैमिली में बात नहीं करऽ देलकै आ नहीं मोबाइल देलकै। आ 6 महीना लऽ कऽ तरपा ओकरा परमेंटो भऽ गेलै। 6 महीना का गर्भवती छल, ओकरा मारि देलकै। खाने का जब भी कुछ भी क्या प्रेग्नेंट थी वो, उसको कुछ भी खाने का मन करता था ना, खाने के लिए नहीं देता था। मतलब प्रेग्नेंट औरत को होता है ना कुछ खाने का मन होता है, सब चीज़ के लिए वो मना कर देती थी। घर वालों कुछ नहीं खाने के लिए देता था, परिवार वाला जो बनता है रूखा सूखा खाओ तू। क्या बोली हुई थी कि चिकन के कहलकै हाँ माँ मुर्गा खाए के मन करिए तो गारि देलकै। भैया डाही बेटी तोरा अपना भाई बाप के मरि गेल छौ से कभी ओतऽ से दै लए नहीं देल है छौ, कहीं ओतऽ से देतौ। फेर चोरा के और पति मोबाइल चार्ज में लगा के चलि गेलै। खाना खा के हाथ धोले तामे ओ लुप्स माँ के फोन केलकै, माँ हमरा मुर्गा खाए के मन करैए। वो एतने टा के बच्चा छै, ओ बच्चो के एक्सीडेंट भऽ गेल रहै, ओकरा रोड पड़ल छै, ओकरा रोड पड़ल छै। लड़की भाई के एकेटा भाई छै। तो ओकरा ओकरे बियाह में टाइम पुरि गेल रहे रोड निकाले के, ओकरा शादी के चक्कर से ओकर रोड अखन तक नहीं निकललै। तो ओहि में बेचारी अथी छै, हम फुआ छियै तो हम सब की कऽ सकबै। तो वही के चक्कर से बच्चा के इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता इस तरह से प्रताड़ित। घर में पेशेंट है, इलाज के लिए पैसे न हो लेकिन उसको दहेज चाहिए। ओकरा भाई के रोड नहीं निकलले आ ओकरा तरपा कहबे देखियो नहीं ब्याह कर्जा सधले, नहीं ओकर माय बीमार भाई बीमार आ हेबा ओ लड़की के खलास कऽ देलकै। आ दोसर लड़की के जे छै पोती बना के ओकरा दादाजी से कहियो ना बात करबै छलै, आ दादा कहलकै दादाजी से पोती बन के बात अहाँ सब की मांग की करै छी? मांग यह करै छै जे ओहि लड़का के फांसी के सजा होए। घर के सदस्य जते भी छै सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई कयल जाए। ठीक छै, सब जे शामिल छै। हम जाना बदल जान चाहे छियै। हमरा ठोपनी भरक बच्चा के जान लऽ लेलक, ओकरा तरपा के मारलक सब तरहे। हम जाना बदल हम ओकरा बेटा नहीं भोगऽ देब। एकटा मर्डर नहीं छी, ई साथ दूटा मर्डर छी, दूटा जान के ई लऽ लेलकै ये। बच्चा के केलकै बच्चा एकटा बच्चा धरती पर अबै से पहिने जान दऽ देलकै माय के गर्भ में। ओकरा की कयल जेतै? एहन दर्दनाक घटना के अंजाम देवे वाला के की हादसा हेबाक चाही से तो जनता मालिक जानती है। देखिए ये लड़की है, आप जरा बोलूँगी तस्वीर इसका दिखा देने के लिए। आप देख सकते हैं कि 20 साल की ये लड़की है और आप समझ सकते हैं कि इस लड़की को जो है वो प्रेग्नेंट ये लड़की थी और उसके बाद इस लड़की को 1.5 साल शादी का हुआ था। पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि 9 लाख रुपया करीब जो है वो शादी में खर्चा हुआ था। हम लोग 9 लाख तक जो है वो खर्चा किए हुए थे और उसके बावजूद जो है वो लड़का 5 लाख रुपया फिर से मांग रहा था कि 5-6 लाख रुपये दीजिए क्योंकि हमको बिजनेस करना है। आप समझ सकते हैं कि जो माँ बाप जो है वो कैसे कैसे जोड़ के बेटी के लिए शादी के लिए बचाते और उसके बाद फिर से मांगा जाता था। ये लोग कह रहे हैं जब लड़की प्रेग्नेंट थी वो खाने के लिए कुछ मांगती थी तो वो उसको नहीं मिलता था, बोला जाता था कि घर से लेके आइए। मतलब घर से साबुन सर्फ हर चीज़ वो जो है वो अपने मायके से लाती थी और उसके बाद जो है वो रहती थी। सोचिए, कह रही हैं कि एक ब्लाउज तक नहीं उसको मिलता था। मतलब हर एक छोटा छोटा चीज़ जो है वो उसको अपने घर से लाना पड़ता था और बार बार मारा पीटा जाता था, बार बार उसको प्रताड़ित किया जाता था सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप पैसा लेके ला के दो तभी आपको बात भी करने देगी। हालांकि यहाँ तक का उनके जो लड़की का जो परिवार था उससे किसी से उसको बात नहीं करने देते थे ये लोग, क्योंकि उन लोग को पैसा चाहिए था। वो कहते थे पहले पैसा दो उसके बाद हम बात करने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दहेज का जो है वो कैसा स्थिति है बिहार में। और ये हमको लग रहा है कि इस मंथ का दूसरा घटना है जो दहेज की वजह से किसी लड़की को मारा गया है। कुछ दिन पहले ही आप लोग को दिखाए हुए थे कि एक लड़की को जो है ऐसे ही दहेज की वजह से मार दिया गया था और यहाँ तो वो प्रेग्नेंट भी थी। क्या वो अपना पत्नी के तैयारो में चाहे छलै, कुछ पूरा नहीं कर रहल छलै, से मैं से मंगा के तू हरदम तैयार में रह। हाँ, ओ नहीं भदोसनी जे कि नहीं रह, सिंगार पेटार में रह हमेशा। आ आनि के नहीं दै छलै, ओकर माय भेजै छलै ओकरा भए दिया, बुझलिए? तते तक घंटे केलकै। अच्छा, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए।
है कि नहीं। अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ का नहीं लीजिए, लेकिन किसी को मार पीट के उसके परिवार वाले को कहना है कि आप पैसा ला के दो, आप तब आप अपना शौक़ पूरा करो, ये कहीं से उचित नहीं होता है। और बाद में उसको मार देना, जान से मार देना, ये कितनी बड़ी अपराध है आप समझ सकते हैं, वो भी जब एक लड़की प्रेग्नेंट हो। तो ये घटना है सुगौना पंचायत राजनगर प्रखंड, राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुगौना पंचायत आता है, वहाँ का ये घटना है। और हस्बैंड का क्या नाम था वो बता दीजिए। उमेश कुमार चौधरी। उमेश कुमार चौधरी जी। मतलब हाँ, ससुर भी जिंदा था। जी, ससुर उसका जो है सो बम्बई में रहता है, वो भी गाड़ी चलाता है, वो यहाँ पे घर पे नहीं था। उमेश कुमार चौधरी लड़का का नाम है, ठिठा गांव के अंतर्गत ये आता है। और आप समझ सकते हैं कि कैसी घटना है ये। थाना को भी इस पे कार्रवाई लेना चाहिए और लड़का जो कि लड़का को तो जल्द से जल्द कहीं से ना कहीं से पकड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासन चाहेगी तो ज़रूर पकड़ सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ जो शामिल थे, जो लोग लड़की को मिल के हत्या किए हैं, उसको भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिल के ही ये चीज़ किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहे फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।